नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धनवृद्धि ट्रेडर्स में। दोस्तों, आजकल शेयर मार्केट लोगों के लिए पैसा कमाने का सेकेंडरी सोर्स बन गया है। बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और बेहतर मुनाफा भी कमाते हैं। पर शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। बहुत से लोग बिना शेयर मार्केट के नॉलेज के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक रिस्क की मूव होती है। इससे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप इसको लेकर स्टडी करें और कुछ बेसिक सी बातों को अच्छी तरह से जान लें। आप सभी ने आईपीओ के बारे में तो जरूर सुना होगा। समय समय पर कंपनियां अपने आईपीओ को लॉन्च करती है और लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के प्रकार क्या है, आईपीओ को जनरेट क्यों किया जाता है, आईपीओ के फायदे क्या है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। इसे हिंदी में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव भी कहा जाता है। आईपीओ एक निजी यानी प्राइवेट फर्म या कंपनी में पहली बार जनता को नए स्टॉक के शेयर जारी करने की प्रोसेस है। कोई भी कंपनी या फिर फर्म या कॉरपोरेशन आईपीओ के माध्यम से सामान्य लोगों के लिए इक्विटी फंडिंग जुटा सकता है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ शेयर जारी करके एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने की अनोखी प्रोसेस है। इससे जनता के लिए शेयर जारी करने से कंपनी को फंडिंग लेने और सामान्य जनता के लिए उस इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न पाने का एक अवसर मिलता है। शुरुआत में एक प्राइवेट कंपनी अपने शुरुआत के इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स और वेल विशर्स के साथ आगे बढ़ती है। जब किसी कंपनी में एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया है, तो मैनेजमेंट को पता लगता है कि वो सेकेंड यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के नियमों के अंतर्गत सामान्य जनता के पैसों का उपयोग करके उसे विविधता देने के लिए पर्याप्त स्थिर है, तो कंपनी आईपीओ प्रदान करने का डिसीजन देती है। इसके माध्यम से कंपनी में शेयरों के माध्यम से सामान्य जनता को स्टेक होल्डरशिप दी जाती है। आईपीओ कैसे काम करता है? आमतौर पर कंपनी भविष्य के लिए पैसे जुटाने, सिंपल एसेट ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने, इक्विटी कैपिटल ग्रो करने या फिर मौजूदा स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट को मोनेटाइज करने के लिए आईपीओ को लॉन्च करती है। इंस्टीट्यूशन और रिटेलर्स यानी कि आम जनता शेयरों की शुरुआती बिक्री के बारे में, प्रोस्पेक्टस में ऑफर्स के बारे में जानकारी होती है। आईपीओ की घोषणा के बाद लिस्टेड स्टॉक ट्रेडिंग के लिए रेडी होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज निरपेक्ष शर्तों के लिए कम से कम फ्री फ्लोट अवेलेबिलिटी और टोटल शेयर प्राइस के परसेंटेज के रूप में डिसाइड करता है। आईपीओ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में। प्राइमरी मार्केट का मतलब जहां कंपनी आईपीओ जैसे नए स्टॉक को सेल करती है। ये पहला वे है जहां इन्वेस्टर्स कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और कंपनी का इक्विटी कैपिटल प्राइमरी मार्केट में स्टॉक बेचकर कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट द्वारा स्टॉक बेचे जा सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी बैंकों, हेज फंड जैसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स को स्टॉक दे सकती है। यहाँ आम जनता के लिए शेयर अवेलेबल किए बिना ये सब किया जा सकता है। प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट में सिलेक्टिव इन्वेस्टर्स को कंपनी ऐसे प्राइस पर शेयर बेच सकती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सेकेंडरी मार्केट को आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में अलॉटेड स्टॉक को फिर से बेचा जा सकता है और नए लोगों द्वारा फिर खरीदा जा सकता है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में ही ट्रेड ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ आईपीओ यानी कि आईपीओ के प्रकार। दो प्रकार के आईपीओ होते हैं। वो कंपनी के प्राइस जनरेशन के प्रकार या अंडरराइटर को क्या चाहिए इस पर डिपेंड होते हैं। पहला है फिक्स प्राइस ऑफरिंग और दूसरा है बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स प्राइस ऑफरिंग में शुरू में कंपनी स्टॉक की कीमत तय करती है और बाद में तय की गई प्राइस पर बायर या इन्वेस्टर
उस स्टॉक को खरीद सकता है। बुक बिल्डिंग आईपीओ में कंपनी आने वाले आईपीओ का एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है, जहां पर फ्लोर प्राइस मिनिमम होती है और कैप प्राइस मैक्सिमम होती है, और बिडिंग इन दोनों के रेंज में ही की जाती है। ये प्राइस अंडरराइटर द्वारा डिसाइड की जाती है और कंपनी के इन्वेस्टर्स द्वारा शेयर की प्राइस क्या होगी इस पर बोली लगाई जाती है, और उसके बाद में सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को वो स्टॉक मिलता है। आईपीओ क्यों जनरेट किया जाता है? आईपीओ लॉन्च करने की आवश्यकता क्या है? दो मुख्य कारण है जिसके कारण कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। एक तो कैपिटल रेज करने के लिए, या फिर शुरुआत के इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उसे वापस करने के लिए। कंपनी एक आईपीओ जारी करके पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए खुलती है। आईपीओ उन्हें इन्वेस्टमेंट की राशि के लिए अधिक बड़ा डोमेन देता है। वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा उठाए गए पैसों से ज्यादा पैसे कभी भी जुटा सकते हैं। एक अन्य कारण यह है कि कंपनी भविष्य में आईपीओ जारी करने पर विचार करती है, क्योंकि ये इनिशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। इन्वेस्टर्स के पास कंपनी में अपने स्टॉक बेचने और अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पाने का एक ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ आईपीओ में कंपनी का जो स्टेचर होता है उसे अपलिफ्टमेंट मिलती है, और साथ ही साथ इसमें इन्वेस्टर को एक ट्रांसपेरेंसी भी दी जाती है, और साथ ही साथ इन्वेस्टर को इसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है। इन्वेस्टर्स के प्रकार। इन्वेस्टर्स को तीन प्रमुख श्रेणियों में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिल्डर, जिसे हम क्यूआईबी कहते हैं। दूसरा है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जिसे हम आरआईआई भी कहते हैं। और तीसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे हम एनआईआई कहते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म या फिर म्यूचुअल फंड या फिर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। बुक बिल्डिंग प्रणाली द्वारा 50% तक शेयर सिक्योरिटीज जो है वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रहती है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ये ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है जो 2 लाख से कम कम्युलेटिव वैल्यू वाले शेयरों के लिए बिड प्लेस या फिर अप्लाई करते हैं। बुक बिल्डिंग प्रणाली द्वारा 35% तक शेयर्स इस कैटेगरी के लिए रिजर्व रहते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये क्यूआईबी और रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा अन्य इन्वेस्टर है। इनमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसे हम HNI कहते हैं, या फिर कॉरपोरेट बॉडी जो है वो शामिल रहती है। बुक बिल्डिंग प्रणाली के मामले में इन्वेस्टर्स के इस कैटेगरी के लिए मिनिमम 15% शेयर जो है वो रिजर्व रहते हैं। आईपीओ के फायदे। आईपीओ कैपिटल रेज करने के या फिर उठाने के लिए एक मेन फॉर्मूला है। साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त फायदे भी है जो आईपीओ लाते हैं। पहला, आईपीओ जनता को पोटेंशियल प्रोजेक्ट या फिर बड़ा बिजनेस जो है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सक्षम बनाता है। दूसरा, आईपीओ अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को आसान बनाते हैं। तीसरा, वे विजिबिलिटी और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। चार, वो क्वार्टरली रिपोर्टिंग की आवश्यकता के कारण बढ़ती पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की सुविधा को भी देते हैं। 5, आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनियों को अन्य किसी भी प्राइवेट कंपनी की तुलना में ज्यादा कंडक्टिव क्रेडिट बोरोइंग की स्थिति जो है वो दी जाती है। अब ये हुए कंपनी के लिए फायदे। अब इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या फायदे वो देखते हैं। आईपीओ जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें शॉर्ट पीरियड में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। साथ ही साथ इन्वेस्टर जो है वो इसमें लोन अमाउंट को यूज करके ज्यादा से ज्यादा शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जिससे उसको अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो मोस्टली प्रोसीजर है वो जो लेंडर होता है उसके मार्फत ही इसे हैंडल किया जाता है, और इन्वेस्टर्स को ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहता। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रेजेंट में लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट मॉडल में से एक है। स्टॉक और उनके इनडिप ऑपरेशन के बारे में पर्याप्त जानकारी वाला कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से बड़ा प्रॉफिट प्राप्त कर सकता है। आने वाले आईपीओ कैसे चेक करें? आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करने में रुचि रखने वाले इन्वेस्टर अलग अलग साधनों के माध्यम से आने वाले आईपीओ के बारे में अपडेट रह सकते हैं।
या तो वो स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट चेक कर सकते हैं और आने वाले आईपीओ के बारे में न्यूज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कई स्टॉक एक्सचेंजों में आईपीओ का एक डेडिकेट सेक्शन होता है जहां पर इन्वेस्टर आने वाले आईपीओ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वेबसाइट अलग अलग मामलों में आईपीओ कैलेंडर और आईपीओ प्रोस्पेक्टस भी देती है। दूसरा तरीका है कि इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट, वो वेबसाइट आपको नए आईपीओ या फिर आईपीओ लिस्ट जैसे सेगमेंट के तहत ऑथेंटिक न्यूज को प्रोवाइड करेंगे। तीसरा तरीका यह है कि एग्रीगेटर या फिर ब्रोकर या फिर स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन वेबसाइट या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड ब्लॉग्स जो है, इस आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखना। डिस्काउंट ब्रोकर आने वाले आईपीओ की पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ इन्वेस्टर्स को देते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय याद रखने लायक कुछ चीजें। आमतौर पर आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक फायदेमंद विकल्प है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी, उसका बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका फाइनेंशियल प्लान, उसके क्लोजेस्ट कंपटीशन और कंपनी का भविष्य के लिए क्या प्लान है, इन सभी पहलुओं का अच्छे से स्टडी करें। दूसरा, आईपीओ का लॉकिंग पीरियड नोट करें। लॉकिंग पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जिसमें आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक बेच या फिर उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तीसरा, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या फिर एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो बनाइए। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने आपको आईपीओ के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो सारी इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही वो जो नीचे वाला लाल बटन है ना, तो उसे प्रेस कीजिए और साथ ही साथ उसके साइड में जो एक बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम हमारी नई वीडियो को अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। अगली बार मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड वेल। जय हिंद, वंदे मातरम।